आप सभी को नमस्कार। आई होप यू ऑल इन गुड स्पिरिट्स। राजस्थानी लोक नृत्य की श्रृंखला को जारी रखते हुए बचे हुए कुछ जनजातीय नृत्य और कुछ क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कल की कूट लाइनों का दोहराव करेंगे। आप भी वीडियो को पॉज करें और सोचें कि कल जो पढ़ा था वो रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कल हमने मुख्यतः भील और कंजर जनजाति के बारे में पढ़ा था। और भीलों की जो कूट लाइन थी वो अपनी थी कि भील जीजी रमणी ने युद्ध द्विचक्री में हाथी को बेरिहाल कर दिया। जिसमें जो भील था उसका मतलब था कि ये भील ट्राइब का डांस है। जी और जी का मतलब गैर और गवरी था। के युद्ध का मतलब जो इनका युद्ध डांस था जिसको हथियार लेके किया जाता है। और जस्ट वेट, जो रमणी है वो विवाह के अवसर पर किया जाता था। और बेरिहाल बेरिहाल डांस था, इसका बस नाम ही याद रखना है मुख्यतः। और हाथी मना जो था ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है और मुख्यतः पुरुष करते हैं। और नेजा मैंने बताया था कि ये नारियल के साथ मेल और फीमेल दोनों करते हैं और उसमें ध्वजा वगैरह ऐसे कुछ याद रखा था आपने। और कंजर का क्या था, तो कंजर का रखा था कि कंजर धाकड़ चक्री चलाई, जिसमें मुख्यतः धाकड़ और चक्री दो डांस थे। इसी श्रृंखला में आज अपन कालबेलिया नृत्य के बारे में और कुछ अन्य नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शुरुआत कालबेलिया से करते हैं। तो कालबेलिया के लिए एक कूट लाइन याद रखेंगे। बेलिया पणिहारी इंद्रोणी पर चक्री रखकर बाग में शंकरिया से मिलने गई। ये एक लव स्टोरी के थ्रू याद रखते हैं, जिसमें एक बेलिया पणियारी है। इमेज करिए दिमाग में ऐसी कि बेलिया पणियारी है और वो इंद्रोणी पर चक्री रखकर बाग में शंकरिया से मिलने गई। जिसमें इसका विस्तार देखते हैं तो पणियारी है वो एक युगल नृत्य है और सीधे सा नाम से स्पष्ट है कि ये एक प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य ये। और इंद्रोणी है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चक्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महिलाएं करती है और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये वृत्ताकार रूप में किया जाता है। और इसके लिए जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो गुलाबो है, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ये आप गुलाबो का चित्र देख सकते हैं। और बांगड़िया है ये कालबेलिया जनजाति की जो महिलाएं होती है वो भीख मांगते समय करती है। तो भीख मांगते समय जो महिला नृत्य करती है वो बांगड़िया कहलाता है। शंकरिया प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। तो आप ये चित्र भी देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये पणियारी डांस का है चित्र और ये इनके कालबेलिया डांस का चित्र है। तो इस प्रकार हमने एक कूट के थ्रू कालबेलिया के डांस पढ़े। बस एक कूट याद रखना है जिससे एग्जाम में सारे नृत्यों के नाम याद आ जाएंगे कि बेलिया पणिहारी इंद्रोणी पर चक्री रखकर बाग में शंकरिया से मिलने गई। तो बाग का मतलब बागड़िया है। बाकी सबके नाम स्पष्ट है। बेलिया का मतलब कालबेलिया डांस भी है और कालबेलिया के डांस भी है। पणियारी का नाम से स्पष्ट है, इंद्रोणी का नाम से स्पष्ट है, चक्री का नाम से स्पष्ट है और शंकरिया भी नाम से स्पष्ट है। तो अलग से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसी में अगला अपन देखते हैं कथोड़ी के बारे में। आप पहले इस इमेज को देखिए। ये कथोड़ियों का जो होली के अवसर पर किया जाता कथोड़ियों का होली के समय जो डांस किया जाता है होली वो डांस है। ये मावलिया डांस है इनका, जो नवरात्रि के समय इनके पुरुष करते हैं। इसके लिए कूट लाइन है थोड़ी मावा लिया होली पर। तो थोड़ा सा मावा होली पर मंगवा रही है, थोड़ी से अपने को याद रह जाएगा कि ये कथोड़ियों का डांस है। मावा से मावलिया याद रह जाएगा और होली पर मतलब होली डांस याद रह जाएगा। तो इसी एक कूट लाइन के थ्रू कथोड़ियों के पूरे डांस याद हो रहे हैं। आप इमेज के थ्रू भी बिठा सकते हैं कि मावलिया है ये नवरात्रि के समय और मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। और होली नृत्य है ये होली के समय किया जाता है और पिरामिड आकृति में किया जाता है और महिला फड़का साड़ी पहनकर इस डांस को करती है। और उसके बाद में अगला है मेव। तो मेव में ऐसे अलग से कोई मैंने कोड लाइन नहीं बनाई है, सीधा याद रह जाता है। लेकिन अगर अपन ऐसे एक आध कोई इंग्लिश के कोड के थ्रू भी याद रख सकते हैं
कि मेव आर आर से याद रखा जा सकता है, रणवई और रणबाजा। तो जो रणबई है ये मुख्यतः फीमेल नृत्यांगनाएं जो होती है वो करती है, और इसमें पुरुष जो है वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। मेव में प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं वो दमामा और तामक होते हैं। रणबाजा है तो रण में बाजा कौन बजाते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों बजाते हैं। तो ये नृत्य जो है मेल और फीमेल दोनों करते हैं। वैसे इनमें मुख्यतः नाम ही याद रखने हैं, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है नहीं। अब जो आगे अपन नृत्य पढ़ेंगे उसमें सभी चीजें विस्तार से याद रखना जरूरी है। इससे पहले अपन ने जनजातीय नृत्य सारे थे वो पूरे कर लिए, जिसमें मेव हो गया, होली हो गया, मेवों के जो नृत्य थे सॉरी रणबई और रणबाजा हो गए, और कथोड़ियों के डांस मावलिया और होली हो गए। इससे ऊपर कालबेलियों के पूरे डांस पढ़ लिए। इससे पहले अपन ने गरासियों के डांस पढ़ लिए, और गरासियों के साथ ही शहरी जनजाति के डांस पढ़ लिए, भीलों के पढ़ लिए, कंजर जनजाति के पढ़ लिए। इस प्रकार से अपन ने जनजातीय नृत्य सारे पूरे किए। अब जो नृत्य का दूसरा मुख्य प्रकार होता है पढ़ने की दृष्टि से क्षेत्रीय नृत्य, जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, तो उसमें अपन कुछ नृत्यों को पढ़ेंगे, और इसमें जो नृत्य है उनको विस्तार से पढ़ना है। जैसे सबसे पहले लेते हैं राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर घूमर। तो जो घूमर है इसको राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है, और ये अपने जो है नृत्यों की आत्मा है और नृत्यों का सिरमौर है। तो ये इसके सबटाइटल से कुछ किस अवसर पर घूमर किया जाता है, तो लगभग सभी को ही पता रहता है कि जो तीज, गणगौर इत्यादि मांगलिक अवसरों पर घूमर किया जाता है। और विशेष इसमें क्या है, तो इसको महिलाएं करती है, गोल घेरे में करती है, और हाथों का इसमें लचकदार संचालन होता है। और इस नृत्य में 8 चरण होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है। 8 चरण जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सवाई कहा जाता है। इसमें घूमर के टाइम कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं, मैन ढोल, नगाड़ा और शहनाई। और जयनाल व्यास जो है उन्होंने इस नृत्य को क्या दिया था, समर्थन दिया था, इसको प्रोत्साहन दिया था। और इसमें एक और अलग फैक्ट याद रखा जा सकता है कि घूमर नृत्य के टाइम में घूम क्या होता है, तो जो घूम होता है वो लहंगे को घेर के समान जो लहंगा घूमता है उसको घूम कहा जाता है। अगला अपन जो नृत्य पढ़ेंगे वो 13 ताली पढ़ेंगे। 13 ताली से पहले घूमर को रिवाइज करते हैं। तो घूमर के कुछ सबटाइटल्स थे, राज्य नृत्य है, राजस्थान की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है, अवसर अपने को पता है, जो भी अवसर रखे कोई गलत नहीं है। और विशेष तो इसमें मुख्यतः महिलाएं करती है, गोल घेरे में किया जाता है और हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 8 चरण होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है। ढोल, नगाड़ा और शहनाई इसके वाद्य यंत्र होते हैं। और घुम क्या है, तो जो लहंगे का घेर होता है डांस के टाइम में उसको घुम कहा जाता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य अपन पढ़ेंगे वो है 13 ताली, जो अभी बाबे का जो मेला चल रहा है उसमें भी बहुत फेमस रहा। तो 13 ताली है ये कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और रामदेव मेले के दौरान किया जाता है। तो रामदेव जी का जो मेला होता है उसके दौरान महिलाएं करती हैं। अब इसका नाम 13 ताली क्यों है, तो जो महिलाएं 13 मंजीरें बांध कर नृत्य करती है, इसी पर इसका नाम 13 ताली पड़ा है। अब ये 13 मंजीरे कहाँ कहाँ बांधे जाते हैं, 13 मंजीरे अपन विजुअल इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि इसमें 2 तो इन्होंने हाथों में ले रखे हैं, और 2-2 इनकी कोहनियों पर है, और दाएं पैर में इनकी क्या है 9 मंजीरे बांधे जाते हैं। तो आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि दाएं पैर के अंदर 9 मंजीरे, दोनों कोहनियों के अंदर 2 मंजीरे, और हाथों में कितने 2 मंजीरे। फिर आगे है कि स्टेटमेंट आ जाए, ये नृत्य खड़े होकर किया जाता है, तो गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि ये नृत्य कैसे किया जाता है, बैठकर किया जाता है। इस नृत्य में आप देख सकते हैं ये जो आगे चीजें रखी हुई पड़ी है, इनके थ्रू इसमें क्या है करतब दिखाए जाते हैं। और पुरुष इसमें क्या करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। आप चित्र में देखिए ये पुरुष है, ये वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, ये बाबा जी मंजीरा बजा रहे हैं। और कौन से वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो आप देखिएगा ये जो मंजीरा है ये बजाते हैं। तानपुरा, आप इमेज के थ्रू इसको विजुअलाइज कीजिए कि ये तानपुरा बजाते हैं, और ये चौतारा है, ये जो चौतारा बजाते हैं। तो अपन ने 13 ताली नृत्य में ऊपर क्या क्या चीजें देख ली। तो रामदेव जी के मेले के दौरान किए जाते हैं, 13 मंजीरे बांध कर किए जाते हैं, बैठकर किया जाता है,
मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र के थ्रू किया जाता है। और इसका जो मुख्य केंद्र है वो पादरला पाली है। मुख्य कलाकार इसकी मांगी बाई है और वर्तमान में ये एक व्यावसायिक नृत्य हो गया है। तो इस प्रकार से अपने घूमर और तेरताली देखे। अब आगे एक और नृत्य देख लेते हैं, वो है अग्नि नृत्य। तो इसको अग्नि नृत्य क्यों कहा जाता है? तो जो जसनाती संप्रदाय के पुरुष होते हैं वो जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, इसलिए इसको अग्नि नृत्य कहा जाता है। तो इस लाइन से स्पष्ट हो गया कि कौन करता है, तो जसनाती संप्रदाय के पुरुष करते हैं। और इसका जो मुख्य केंद्र है वो है आपका कतरियासर। और जलते हुए अंगारों पर ये आपको देख ही रहा है चित्र में भी। और नृत्य के दौरान क्या किया जाता है, कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। और इनका एक बहुत फेमस उद्घोष है, वो है फतेह फतेह, जो डांस करते समय बोला जाता है। और महाराजा जो गंगा सिंह थे उनके द्वारा इसको संरक्षण दिया गया। तो आज की क्लास में हमने अग्नि नृत्य के बारे में और तेरह ताली नृत्य के बारे में, घूमर नृत्य के बारे में, जो क्षत्रिय नृत्य है तीनों, इनके बारे में पढ़ा। और ऊपर कुछ जनजातियों के नृत्य के बारे में पढ़ा। आप सभी ने पिछली 2 क्लासों में मुझे आभार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास को भी जरूर देखें और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच।